कर लिया है। अब जरूरी ये होगा कि उसको इस तरीके का बनाया जाए कि कम से कम एक एक करके जो गाड़ियां हैं वो उनकी वहां तक निकल के पहुंच सके, क्योंकि जब तक वो नहीं हो पाएगा, जो ट्रक्स खड़े हुए हैं एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के, उनको गंतव्य तक पहुंचने में बहुत मुश्किल होगी। और उसके कारण जिस तरीके का वहां पर बताया जा रहा है मलबा है, उन सब चीजों को हटाने में कम से कम देर जो है वो होती रहेगी। लेकिन अंकित, कम से कम मौसम तो आपके पीछे साफ लग रहा है, जिससे हेलीकॉप्टर को उड़ने में तो कोई दिक्कत वहां पर फिलहाल नहीं होगी। ये तो थोड़ी राहत की बात लग रही है, लेकिन फिर भी चुनौतियां बहुत सारी हैं। अंकित, बहुत शुक्रिया आपका ताज़ा तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब जरा एक बार फिर से आपको उस जगह के हालात हम दिखाते हैं जहां पर यह हादसा हुआ। हरीश रावत ने इसको लेकर एक पुराना वीडियो अपना साझा किया है, जिसमें इससे पहले किस तरह ये जगह दिखती थी ये आप देख सकते हैं। हादसे से पहले वो जगह जहां पर यह हादसा हुआ, जिसमें कुछ वक्त पहले का उनका एक वीडियो है जिसको उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए अपने पुराने अनुभव के बारे में लिखा है। हरीश रावत, ये तस्वीर शेयर उन्होंने की है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हैं हरीश रावत, और 3 महीने पहले उसी जगह पर वो पहुंचे थे जहां पर यह हादसा हुआ है। सोशल मीडिया पर उन्होंने 3 महीने पहले की ये तस्वीर साझा की है। जी हाँ, उन्होंने साथ ही लिखा है कि लगभग 3 माह पूर्व अप्रैल के महीने में गंगा सम्मान यात्रा के लिए मां गंगा की वास स्थल मुखवा पहुंचा। वहां कल्पेश्वर मंदिर भी है। तो उस समय के धराली के विहंगम दृश्य को आपके साथ साझा कर रहा हूं, और आज धराली की स्थिति को देखकर मैं बहुत दुखी हूं, हरीश रावत ने लिखा है। और कहा कि इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं वहां के पीड़ित भाई बहनों से मिलने और प्राकृतिक आपदा के कारणों को नजदीक से जानने के लिए धराली जाऊंगा। तो हरीश रावत ने ये तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि वो किस तरह से वहां पर अब एक बार फिर से जाने के लिए कोशिश करेंगे, प्राकृतिक आपदा के कारणों को नज़दीक से जानने की कोशिश करेंगे, और जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। हेलो मोटो। Moto G96 5G, all eyes on you। और अब आपको दिखाते हैं मोटोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। That's huge. That is a biggie. It's out of here. गोल्ड प्लस क्लियर ग्लास, पार हो या नियर, सब कुछ दिखे क्लियर। जय जवान। ऑनलाइन की दुनिया में आजकल कुछ भी ट्रेंड हो सकता है, लेकिन भरोसा कमाया जाता है। NDTV.in ने कमाया है देश का भरोसा। NDTV.in है देश की नंबर 1 न्यूज वेबसाइट। भरोसेमंद खबरों के लिए क्लिक कीजिए NDTV.in पर। ये सिर्फ वेबसाइट नहीं, ये है देश का भरोसा। रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन चैन क्यों नहीं मिल रहा? तथ्य एक तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन तजुर्बा कहीं और। थोड़ी और गहराई में जाते हैं इस खबर की। सर, लोग यहाँ सबसे तेज और सनसनीखेज हो रहे हैं, और हम इतना सोच रहे हैं। तेज हुआ तो क्या हुआ जब सच ही पीछे छूट गया? उस ब्रेकिंग न्यूज का क्या करना जब भरोसा ही टूट गया? जहां सिर्फ वही खबरें लाऊंगा मैं जिसकी तह तक जाऊंगा मैं। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। देख चका। तू ही तो है जिसकी सच्चाई वाली क्लैरिटी की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। गोल्ड प्लस सिल्वॉक्सी मिरर्स, ऐसी क्लैरिटी कि आपको सिर्फ सच नजर आए, चाहे कितने भी साल बीत जाएं। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल NDTV इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप कीजिए @506 1800
2082086633 पर या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल दीजिए 08068580506 पर। देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया देखिए डीडी फ्री डिश पर चैनल नंबर 55 पर। इलेक्शन कमीशन खुद ही कंफ्यूज है। बॉडी है जिस पर आप सवाल उठाए, हम एकदम उठाएंगे बिकॉज इट्स बीन हाईजैक्ड। विपक्ष ने निरंतरता में तुष्टीकरण की ही तो राजनीति की है। बीजेपी को कुछ नहीं मिला। क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन को आबादी के अनुरूप बढ़ाने का हो। इतना तो आप लोग मान रहे हैं कि वोट काटेगा। मैं खुद से कहता हूं भाई मैं वोट कटवा पार्टी हूँ, लेकिन वोट कटवा का परिभाषा आप समझ लीजिए। आपको उसने क्या कहा, किसका काटेगा नहीं पता। नहीं पता। हम दोनों का काटेंगे और इतना काटेंगे कि दोनों कट के साफ हो जाएगा। उत्तराखंड के चमोली के जोशीमठ में जोगीधारा के पास बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। बड़े बड़े बोल्डर गिरने के बाद राजमार्ग बंद हो गया। मलबा हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला के रामपुर में बादल फटने की खबर है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। खतरे को देखते हुए आसपास के घरों को खाली करा दिया गया है। मंडी चंडीगढ़ हाईवे पर भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद हाईवे बंद हो गया। रास्तों को साफ करने का काम किया जा रहा। जगह जगह जेसीबी लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बार फिर से बड़े बड़े बोल्डर्स का गिरना शुरू हो गया है। इसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग NH5 पूरी तरह से बंद हो गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में किन्नर कैलाश यात्रा पर गए 2 यात्रियों की बादल फटने के बाद मौत हो गई। घटना के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में कुछ लोग मृतकों की शवों पर पहाड़ से बाहर लाते दिखाई दे रहे हैं। लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए किन्नर कैलाश यात्रा को प्रशासन ने स्थगित कर दिया है। 500 के करीब यात्रियों को एनडीआरएफ और आईटीबीपी ने रेस्क्यू भी किया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में शाहपुर के पास भाली में भारी भूस्खलन हुआ, जिसके चलते एक बार फिर से पठानकोट मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 154 बंद हो गया है। रास्ते बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है। जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। लोगों की गाड़ियों के ऊपर मलबा आ गिरा है, तो कहीं लोगों को बीच रास्ते में ही जान बचाने के लिए अपनी गाड़ियां छोड़कर भागना पड़ रहा है। बक्सर में एक पुलिस स्टेशन बाढ़ की चपेट में आ गया। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी कई गाड़ियां पानी में आधा डूब गई। पटना के मरीन ड्राइव से सटे बिंद टोली इलाके में बारिश के बाद बाढ़ का पानी घुस गया। पूरा इलाका गंगा नदी के पानी की चपेट में है। रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। लोग अपना घर छोड़कर मरीन ड्राइव पर कैंप में रह रहे हैं। प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहा है। लगभग 600 से ज्यादा परिवार इस इलाके में रहते हैं और 3000 से अधिक लोग जो है बाढ़ से प्रभावित हैं। यूपी के जिले में भी बाढ़ की चपेट में है। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। आसपास के गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई घर डूब गए हैं। बाराबंकी में गांव का आपस में संपर्क टूट गया। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय लोग सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पंजाब के जीरकपुर में भी भारी बारिश के बाद शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। रास्ते में जल जमाव के कारण गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी रही। साथ ही शहर के अंडरपास भी पानी से भर गए हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद वहां का मंजर डराने वाला है। जिस जगह मकान बने थे वो पूरी तरह से इलाका करीब करीब समतल दिखाई पड़ रहा है। वहां बने ज्यादातर घर या तो तबाह हो गए हैं या मिट्टी में मिल गए हैं या मलबे में दबे हुए नजर आ रहे हैं। धराली गांव में आपदा के बाद पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना, आईटीबीपी, पुलिस और बीआरओ के जवानों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। ये मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। धराली में आई आपदा के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पीडब्ल्यूडी, दूसरे विभागों से भी रेस्क्यू वर्कर्स की टीमें तैनात हैं। ये टीमें आपदा के चलते बेघर हुए लोगों के रहने खाने का इंतजाम करने के साथ ही लापता लोगों की तलाश कर रही है। धराली में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। कुदरती आपदा के बाद ड्रोन की मदद से मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। साथ ही नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। रेस्क्यू और रिलीफ टीम के जवानों ने धराली में मलबे से एक आदमी का शव बरामद किया। खीरगंगा नदी में फ्लैट फ्लश के चलते 5 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। इसके अलावा करीब 70 लोग लापता हैं। माना जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है।
उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में सेना के जवान मलबा हटा रहे हैं। इसके साथ ही मलबे के साथ आए बोल्डर का इस्तेमाल कर अस्थायी पुल बना रहे हैं। धराली में चारों तरफ मलबे की करीब 30 फुट मोटी परत जमा हो गई है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में टीमें लगी हुई हैं। इसे हटाकर रास्ता बनाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्लैट फ्लश की पीड़ितों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम भी फुल एक्शन में है। जरूरी सामान, दवाएं पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। टूटे रास्तों के चलते धराली का रास्ता बंद हुआ, लेकिन ये एनडीआरएफ के जवानों को रोक नहीं पाया। एनडीआरएफ के जवानों की टोली पैदल ही ग्राउंड जीरो के लिए रवाना हो गई। बटवारी में बंद रास्ता धराली पहुंचने की कोशिश कर रहे राहत के कामों में सबसे बड़ी बाधा है। रेस्क्यू टीम रास्ते में फंसी है। गाड़ियों में राहत सामग्री भी है, लेकिन पीड़ितों तक रास्ता खुलने पर ही पहुंचा जा सकता है। उत्तरकाशी में एक बार फिर से बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज उत्तरकाशी में एक बार फिर से बादल बरस सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि हल्की से मध्यम। हेलो मोटो। Moto G96 5G. All eyes on you. एनडीटीवी इंडिया पे अब देखिए मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉप स्टोरीज। उत्तरकाशी के धराली में राहत बचाव अभियान जारी। अब तक 6 लोगों की मौत। जगह जगह लैंडस्लाइड से कई रास्ते बंद। उत्तराखंड के चमोली के जोशीमठ में जोगीधारा के पास बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड। भारी बारिश के कारण पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। हिमाचल प्रदेश के शिमला के रामपुर में बादल फटा। राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तर प्रदेश में भी बाढ़, बारिश का कहर। राज्य के 22 जिले बाढ़ की चपेट में। बाराबंकी में भी हालात बिगड़े। यूपी के वाराणसी में उफान पे गंगा नदी। शहर के कई इलाके जलमग्न, कई घाट डूबे। हरियाणा के पंचकुला के टिक्कर ताल का जलस्तर बढ़ा। झील में बोटिंग और अन्य एडवेंचर गतिविधियों पर रोक। इस महीने के आखिर में चीन जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। एससीओ की बैठक में लेंगे हिस्सा। गलवान की घटना के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा। चीन से पहले जापान की भी यात्रा। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक दवा कंपनी के कोल्ड स्टोरेज में भयंकर आग लग गई। आग के कारण स्टोरेज को काफी नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में नाबालिग ने 2 साल के मासूम को कार से कुचला। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। शिमोगा रेलवे स्टेशन के पास बड़ा रेल हादसा टला। तलगुप्पा मैसूरू ट्रेन के 6 डिब्बे अलग हुए। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित। यूपी पुलिस को 2 बड़ी सफलता। लखनऊ में पत्रकार राजेंद्र वाजपेयी की हत्या के 2 आरोपी मुठभेड़ में ढेर। तो प्रयागराज में झारखंड का इनामी बदमाश, पुलिस ने उसे ठिकाना लगाया। बीसीएस रत्ना अवार्ड्स में एनडीटीवी की धूम। राहुल कंवल बेस्ट न्यूज आइकन ऑफ द ईयर। बेस्ट अंग्रेजी चैनल का अवार्ड एनडीटीवी 24/7 को मिला। एनडीटीवी इंडिया को मिला बेस्ट इलेक्शन कवरेज का अवार्ड। एनडीटीवी मराठी को न्यूज चैनल डेब्यू अवार्ड। 50% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप की फिर धमकी। बोले ढेर सारे प्रतिबंध देखने को मिलेंगे। तो भारत ने कहा अनुचित, अन्यायपूर्ण और गैर जरूरी फैसला। हेलो मोटो। Moto G96 5G. All eyes on you. आगे देखिए, धराली में ऑपरेशन जिंदगी जारी। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप करें @506 1800208663 पर, या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस कॉल करें 08068580506 पर। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया
अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप कीजिए @506, नंबर है 1800208663 पर, या फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस कॉल दीजिए 08068580506 पर। आज आप देखेंगे खबर का खबाड़ा कैसे बनता है। कुछ लोग खबर लेकर आते हैं, कुछ लोग उसमें मसाला लगाते हैं, कोई उसमें एजेंडा तो कोई प्रोपेगेंडा, कोई मेलोड्रामा तो कोई हंगामा मिक्स कर देता है और आप तक पहुंचते पहुंचते हो जाता है खबर का खबाड़ा। ऐसे में जरूरी हो जाता है वो रिपोर्टर जिसकी हो सत्ता के गलियारों तक पकड़ और जो लगाए खबरों पर विश्वास की मोहर, या यूं कहिए विकास की मोहर। जय जवान। उत्तराखंड के चमोली के जोशीमठ में जोगीधारा के पास बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। बड़े बड़े बोल्डर गिरने के बाद राजमार्ग बंद हो गया। मलबा हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला के रामपुर में बादल फटने की खबर है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। खतरे को देखते हुए आसपास के घरों को खाली करा दिया गया है। मंडी चंडीगढ़ हाईवे पर भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद हाईवे बंद हो गया। रास्तों को साफ करने का काम किया जा रहा। जगह जगह जेसीबी लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बार फिर से बड़े बड़े बोल्डर्स का गिरना शुरू हो गया है। इसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग NH5 पूरी तरह से बंद हो गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में किन्नर कैलाश यात्रा पर गए 2 यात्रियों की बादल फटने के बाद मौत हो गई। घटना के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में कुछ लोग मृतकों की शवों पर पहाड़ से बाहर लाते दिखाई दे रहे हैं। लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए किन्नर कैलाश यात्रा को प्रशासन ने स्थगित कर दिया है। 500 के करीब यात्रियों को NDRF और ITBP ने रेस्क्यू भी किया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में शाहपुर के पास भाली में भारी भूस्खलन हुआ, जिसके चलते एक बार फिर से पठानकोट मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 154 बंद हो गया है। रास्ते बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है। जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। लोगों की गाड़ियों के ऊपर मलबा आ गिरा है, तो कहीं लोगों को बीच रास्ते में ही जान बचाने के लिए अपनी गाड़ियां छोड़कर भागना पड़ रहा है। बक्सर में एक पुलिस स्टेशन बाढ़ की चपेट में आ गया। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी कई गाड़ियां पानी में आधा डूब गई। पटना के मरीन ड्राइव से सटे बिंद टोली इलाके में बारिश के बाद बाढ़ का पानी घुस गया। पूरा इलाका गंगा नदी के पानी की चपेट में है। रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। लोग अपना घर छोड़कर मरीन ड्राइव पर कैंप में रह रहे हैं। प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहा है। लगभग 600 से ज्यादा परिवार इस इलाके में रहते हैं और 3000 से अधिक लोग जो है बाढ़ से प्रभावित हैं। यूपी के जिले में भी बाढ़ की चपेट में है। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। आसपास के गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई घर डूब गए हैं। बाराबंकी में गांव का आपस में संपर्क टूट गया। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय लोग सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पंजाब के जीरकपुर में भी भारी बारिश के बाद शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। रास्ते में जल जमाव के कारण गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी रही। साथ ही शहर के अंडरपास भी पानी से भर गए हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद वहां का मंजर डराने वाला है। जिस जगह मकान बने थे वो पूरी तरह से इलाका करीब करीब समतल दिखाई पड़ रहा है। वहां बने ज्यादातर घर या तो तबाह हो गए हैं या मिट्टी में मिल गए हैं या मलबे में दबे हुए नजर आ रहे हैं। धराली गांव में आपदा के बाद पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना, ITBP, पुलिस और BRO के जवानों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। ये मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। धराली में आई आपदा के बाद NDRF, SDRF, फायर ब्रिगेड, PWD, दूसरे विभागों से भी रेस्क्यू वर्कर्स की टीमें तैनात हैं। ये टीमें आपदा के चलते बेघर हुए लोगों के रहने खाने का इंतजाम करने के साथ ही लापता लोगों की तलाश कर रही है। धराली में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। कुदरती आपदा के बाद ड्रोन की मदद से मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। साथ ही नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है।
रेस्क्यू और रिलीफ टीम के जवानों ने धराली में मलबे से एक आदमी का शव बरामद किया। खीरगंगा नदी में फ्लैट फ्लश के चलते 5 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। इसके अलावा करीब 70 लोग लापता हैं। माना जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में सेना के जवान मलबा हटा रहे हैं। इसके साथ ही मलबे के साथ आए बोल्डर का इस्तेमाल कर अस्थायी पुल बना रहे हैं। धराली में चारों तरफ मलबे की करीब 30 फुट मोटी परत जमा हो गई है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में टीमें लगी हुई हैं। इसे हटाकर रास्ता बनाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्लैट फ्लश की पीड़ितों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम भी फुल एक्शन में है। जरूरी सामान, दवाएं पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। टूटे रास्तों के चलते धराली का रास्ता बंद हुआ, लेकिन ये एनडीआरएफ के जवानों को रोक नहीं पाया। एनडीआरएफ के जवानों की टोली पैदल ही ग्राउंड जीरो के लिए रवाना हो गई। बटवारी में बंद रास्ता धराली पहुंचने की कोशिश कर रहे राहत के कामों में सबसे बड़ी बाधा है। रेस्क्यू टीम रास्ते में फंसी है। गाड़ियों में राहत सामग्री भी है, लेकिन पीड़ितों तक रास्ता खुलने पर ही पहुंचा जा सकता है। उत्तरकाशी में एक बार फिर से बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज उत्तरकाशी में एक बार फिर से बादल बरस सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी पर बादल छाए रहेंगे। मौसम को अलर्ट करते हुए उत्तरकाशी जिले में आज 12वीं तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूल। उत्तरकाशी के धराली में राहत बचाव अभियान जारी। अब तक 6 लोगों की मौत, 190 लोगों का रेस्क्यू। हर्षिल के आर्मी कैंप में लापता 9 सैनिकों की भी तलाश जारी। यूपी में बाढ़ बारिश का कहर जारी। राज्य के 24 जिले बाढ़ से प्रभावित। कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। 50% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप की फिर धमकी। बोले ढेर सारे प्रतिबंध देखने को मिलेंगे। भारत ने कहा अनुचित, अन्यायपूर्ण और गैर जरूरी फैसला। यूपी पुलिस को 2 बड़ी सफलताएं। लखनऊ में पत्रकार राजेंद्र वाजपेयी की हत्या के 2 आरोपी मुठभेड़ में ढेर। तो प्रयागराज में झारखंड का इनामी बदमाश को पुलिस ने लगाया ठिकाने। बीसीएस रत्ना अवार्ड्स में एनडीटीवी की धूम। राहुल कंवल बेस्ट न्यूज आइकॉन ऑफ द ईयर, बेस्ट अंग्रेजी चैनल का अवार्ड एनडीटीवी 24/7 को मिला। एनडीटीवी इंडिया को मिला बेस्ट इलेक्शन कवरेज का अवार्ड। एनडीटीवी मराठी को न्यूज चैनल डेब्यू अवार्ड। एनडीटीवी लगातार आप तक धराली से रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें पहुंचा रहा है। लगातार आप तक अपडेट्स हम पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल अभी ये बता दें कि रेस्क्यू टीमों को वहां पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं। जगह जगह मलबा फैला हुआ है। रेस्क्यू टीमें जो है इसके लिए परेशान है। समस्या जो है काफ़ी ज़्यादा है। धराली की तबाही में अब तक 6 लोगों की मौत की जानकारी है और अब तक 190 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया है। कोशिश इस बात की है कि जल्द से जल्द वहां पर पहुंचा जाए और पहुंचने के जो रास्ते हैं उनको ठीक किया जाए। लेकिन जैसे कि आपने देखा, बीते कई दिनों से मौसम एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन इन सब को देखते हुए भी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार उस जगह पर पहुंच रही हैं जहां पर लोगों को मदद की जरूरत है। धराली के रास्ते पर हमारी संवाददाता मीनाक्षी कनवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, बताइए मौके पर आप जहां पर मौजूद हैं, क्या परेशानी है, क्या समस्या है और आगे बढ़ने के क्या हालात हैं? जी अदिति, देखिए अभी जो यहाँ पर स्थिति हालात बने हुए हैं, देखिए सबसे बड़ी चुनौती, कल हमने एनडीटीवी पर भी सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बताया था कि भटवाड़ी का जो रास्ता है वही इकलौता रास्ता है धराली तक पहुँचने का, जो रास्ता बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हम उस रास्ते के अंतिम पॉइंट तक पहुँचे थे जहाँ से आगे जाना संभव नहीं था। तो हमने कल ही अपने दर्शकों को एनडीटीवी पर ये बताया था कि अब तैयारी ये है कि यहाँ पर नया रास्ता बनाया जाएगा। सेना इस काम के लिए तत्पर है और हालांकि एक नया रास्ता रात में तैयार किया भी गया, लेकिन वो भी बरसात की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि अभी मौसम साफ है, लेकिन बीती रात बरसात हुई है और यही सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। देखिए कल जब हम ग्राउंड पर मौजूद थे उस समय जो आर्मी की इंजीनियरिंग टीम है उनसे हमारी ऑफ रिकॉर्ड बातचीत हुई और उन्होंने उस ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में ये बताया हमें कि पहले एक सर्वे वो वहाँ पर कर रहे थे, जिसके लिए टीम वहाँ गई ताकि ये एनालिसिस किया जा सके कि कहाँ कौन से स्थान पर रास्ता बनाना संभव है। क्योंकि जितनी बुरी स्थिति में भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ पुल जो धराली के रास्ते को भटवाड़ी से जोड़ता है वो बुरी तरह से टूटा हुआ था।
अब ऐसे में संभव ही नहीं है कि आप वहाँ से जा सकें, और रातों रात नया ब्रिज बनाना भी संभव वहाँ पर नहीं था। तो इसीलिए अब वहाँ पर कुछ रास्ते स्पॉट किए गए हैं जहाँ पर नया रास्ता बनाया जाएगा। लेकिन अब इसमें चैलेंज क्या है? चैलेंज ये कि नया रास्ता जहाँ पर बनाया भी जा रहा है वो भी धंस रहे हैं, क्योंकि मिट्टी वहाँ पर काफ़ी पॉली है और बरसात लगातार हो रही है, जिसकी वजह से रास्ते बार बार टूट रहे हैं। लेकिन अब उम्मीद ये करनी चाहिए कि अगले 24 घंटे में क्या ये संपर्क बहाल किया जा सकेगा, और हमारी खुद ये कोशिश है कि उस रास्ते पर हम आगे बढ़ें। तो मीनाक्षी, ये कितनी दूर तक जो संपर्क है फिलहाल टूटा हुआ है धराली से, जहाँ पर उनको एडमिट किया गया है? जी, कितनी दूर तक संपर्क टूटा हुआ है? क्योंकि हर्षिल से आगे भी देखिए, धराली अभी आउट ऑफ रीच है, धराली अभी कनेक्टेड नहीं है। जी, मीनाक्षी कनेक्टेड नहीं है, जिस बात की मैं जानकारी आपको दे रही थी। वहां पर अभी सिर्फ और सिर्फ वायु मार्ग अभी उपलब्ध है, और वो भी चॉपर्स वहां तक पहुंच पा रहे हैं। अभी इनफैक्ट एक चॉपर अभी यहाँ हमारे सामने से निकला है फिर से, तो सप्लाईज अभी इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहां पर पहुंचाई जा रही है। हालांकि भारतीय वायुसेना पोकलैंड मशीन्स जो है इंडिया चाइना बॉर्डर से एक्वायर करने की भी कोशिश कर रही है, और उनको भी हवाई मार्ग से ही यहाँ पर लाया जाएगा। ये लेटेस्ट अपडेट है इस वक्त। जी मीनाक्षी, मौसम जो है फिलहाल आपने बताया साफ नजर आ रहा है। बताया जा रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो हेलीकॉप्टर्स तैयार थे वो भी वहां पर वेट कर रहे थे, तो क्या अब उन्हें निकाला जा सकता है? जी, अभी हेलीकॉप्टर्स का उड़ना यहाँ पर शुरू हो गया है। पूजा, अगर आप थोड़ा कैमरा मूव करके एक बार दिखा पाएँ, पॉसिबल हो आपके लिए तो दिखाइएगा। लेकिन देखिए, अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, अब मैं आपको थोड़ा आसपास भी दिखा रही हूँ। मौसम देखिए अभी साफ़ है, और अभी यहाँ से 2 हेलीकॉप्टर्स, जिस समय मैं आपसे बात कर रही थी, 2 हेलीकॉप्टर्स उड़कर गए हैं। तो अभी ये हेलीकॉप्टर्स की उड़ान शुरू हो गई है। इसके अलावा अब देखना ये होगा दिन ढलते ढलते जिस सड़क मार्ग की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर से देखिए कितना सामान आप वहाँ पहुँचा पाएंगे या कितनी वहाँ पर मदद कर पाएंगे। अल्टीमेटली चाहिए आपको सड़क मार्ग वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि जो बड़े ट्रक्स का मूवमेंट होगा या जो बड़ा आर्मी गाड़ियों के जरिए सामान वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करेगी या लोगों को वहाँ से निकाला जाएगा, वो सड़क मार्ग से ही संभव हो पाएगा। और अभी ये जो डिस्टेंस है धराली तक का, क्योंकि बीच के सारे रास्ते बह गए हैं और नदियाँ उफान पर हैं, भागीरथी नदी उफान पर है, उसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। अब 24 घंटे कम से कम वेट करना ही होगा, जिसके बाद कुछ और कहने की स्थिति में होंगे। इस बीच हमारी कोशिश ये है कि हम उस पॉइंट पर पहुंचे जहां पर ये सड़क बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। हालांकि अभी तक वहां भी पहुंचना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि बीच में 2 से 3 जगह, जो मेरी अभी बात हुई है ग्राउंड पर, 2 से 3 जगह पर रास्ते अभी भी क्षतिग्रस्त हैं। यहाँ पर मताली में हम मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ घायलों को भी रखा गया है, इसके अलावा जिला हॉस्पिटल में रखा गया है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी लगातार 2 दिन का कैंप यहाँ उत्तरकाशी में किए हुए हैं। कल रात को भी जो है वहाँ यहीं पर वो मौजूद थे जहाँ इस वक्त हम हैं। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से इस वक्त पूरे इस प्रयास में है कि धराली तक संपर्क सबसे पहले बहाल किया जाए, क्योंकि ये इस वक्त प्राथमिकता है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटेगी, लेकिन पहले वहाँ पर सड़क मार्ग स्थापित हो पाए, क्योंकि उसके बाद वहाँ SDRF NDRF जो भी हेल्प पहुँचानी है वो तब पहुँच पाएगी। और पहाड़ों में सबसे बड़ी दिक्कत यही है जुड़ पाएगा तो जाए प्रॉपर टीमें पहुंच पाएंगी, जो जरूरी सामान है वो वहां पर पहुंच पाएगा। और ये बड़ी दिक्कत है इस वक्त, एक तो मौसम और साथ में जो रास्ते टूट गए हैं उनको दोबारा से बनाना है यहाँ पर, ताकि उस जगह तक कनेक्शन बेहतर हो पाए और जल्दी वहां तक रेस्क्यू टीमें और जरूरी सामान पहुंच पाए। शुक्रिया आपका मीनाक्षी, सब जानकारी और ताज़ा तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। उधर ऋषिकेश में भी आप देखिए मूसलाधार बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है और गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर यहाँ पर पहुंच गया है। जहां नदी का पानी शिव मूर्ति तक पहुंचा देखा गया। आप हमारे संवाददाता ऐश्वर्या जैन की रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार भारी वर्षा और बादल फटने की वजह से गंगा नदी उफान पर है। इस वक्त हम ऋषिकेश में हैं और गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मेरे पीछे आप ये जानकी झूला देख सकते हैं और तस्वीरों में आपको दिखा दें कि किस तरीके से गंगा नदी का जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। और जो जिला प्रशासन है वो लगातार लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, श्रद्धालुओं को कह रहे हैं कि गंगा घाट के आसपास ना जाएं, क्योंकि गंगा नदी लगातार उफान पर बह रही है। आपको ये तस्वीरों से समझ में आएगा कि किस तरीके से गंगा नदी का जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसके चलते बीते दिनों ऋषिकेश में एक महिला की डूबने से मौत भी हुई। मेरे कैमरा पर्सन शिव कुमार तिवारी आपको गंगा घाट का ये नज़ारा दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप घाटों के पास बने आश्रमों को देख सकते हैं। वहाँ पर पानी अंदर तक घुस चुका है, क्योंकि गंगा नदी 340.50 मीटर
के जल स्तर से ऊपर बह रही है, जो खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है। जानकी झूले के साथ साथ अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाते चलें तो वहाँ सामने आपको परमार्थ आश्रम नज़र आएगा, जहाँ पर शिव मूर्ति भी है और शिव मूर्ति तक भी पानी पहुँच चुका है। उसके आगे जानकी झूले के बाद लक्ष्मण झूला आता है, राम झूला आता है, वहाँ पर भी लोगों की आवाजाही को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। पुलिस प्रशासन लाउडस्पीकर से और जो वॉलंटियर्स हैं उनकी मदद से लगातार श्रद्धालुओं को इन घाटों से दूर रहने की बात कर रही है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको यहाँ दिखा दूँ, मैं जानकी झूले के पास से यहाँ पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं और लोग यहाँ पर फिर भी नहीं मान रहे हैं। आप देखिए, लोग गंगा नदी में यहाँ पर डुबकी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, श्रद्धालु हैं। हालांकि लगातार इनको हिदायत दी जा रही है कि नदी से दूर रहें, बहाव बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और यहाँ से खतरे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, आपसे इतना सा जानना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले तक क्या पानी इसी स्तर पर था या इससे भी ऊपर बह रहा था? पानी तो नीचे था भैया वहाँ तक। ये तो अभी 3-4 दिन से बहुत बारिश हुई है ऊपर पहाड़ों में, उसकी वजह से बहुत पानी आ गया। पानी ऊपर तक आ गया है। लोगों को लगातार पुलिस बोल रही है कि यहाँ पर ना आए। बिल्कुल मना कर रही है पुलिस। देखो ना, पहले पानी को एक पैर रखते ही कहा नहीं वहाँ तक जाए, कुछ पता नहीं लहरों को, लहर बहुत तेज है। वे लोग फिर अपने रिक्स में जा रहे हैं कि ऊपर से नाम चाहिए, जब पानी भर रहे हैं यहाँ से भी ले सकते हैं। लोग मानते पुलिस प्रशासन कब तक दिखते रहेगा? पुलिस प्रशासन लगातार है नहीं, पुलिस वाला देख नहीं रहा होता तो इनको ऊपर करता है। जी, पुलिस प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं को समझाने की कोशिश कर रही है कि गंगा नदी के पास ना जाएं। आप इस बहाव से गंगा नदी के बहाव को समझ सकते हैं कि कितना तेज बहाव है और लगातार खतरे के निशान से गंगा नदी ऊपर जा रही है। लाउडस्पीकर्स मेरे ठीक बगल में लगे हुए हैं और लाउडस्पीकर्स पर आप ये सुन सकते हैं कि दिशा निर्देश लगातार श्रद्धालुओं को दिए जा रहे हैं। तो ऋषिकेश से ये थे हमारे संवाददाता ऐश्वर्या जैन और अब और अपडेट्स के लिए रुक करते हैं मेरी सहयोगी अदिति राजपूत का। शुक्रिया अदिति। यहाँ पर हम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा